मारीच की कथा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। ये कहानी त्रेतायुग में घटित हुई घटनाओं का एक प्रमुख भाग है और रामायण के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक मारीच की भूमिका को दर्शाती है। मारीच का परिचय और उत्पत्ति। मारीच, जो राक्षस सुंद और ताड़का का पुत्र था, राक्षस जाति का एक खतरनाक और शक्तिशाली सदस्य था। मारीच का जन्म एक सामान्य मानव के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पिता और माता के कृत्यों के कारण वह एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसकी माता ताड़का और उसके पिता सुंद को मुनियों के तप और यज्ञों में बाधा डालने के लिए जाना जाता था। मारीच की राक्षसी प्रवृत्तियां तब और बढ़ी जब अगस्त्य मुनि ने उसे श्राप दिया। इस श्राप के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली राक्षस बन गया। मारीच और उसके साथी ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालते थे। वे ऋषियों और मुनियों को डराते और कभी कभी उन्हें खा भी जाते थे। इस प्रकार मारीच और उसकी माता ताड़का ऋषियों के लिए एक गंभीर समस्या बन गए थे। मारीच का श्रीराम से प्रथम सामना। जब ब्रह्मऋषि विश्वामित्र को मारीच और अन्य राक्षसों के कारण अपने यज्ञों को संपन्न करने में कठिनाई होने लगी, तो उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ से मदद मांगी। दशरथ ने अपने पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। उस समय श्रीराम मात्र 15 वर्ष के थे। विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में श्रीराम ने ताड़का का वध किया और मारीच को दंडित किया। श्रीराम ने मारीच को बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। यह एक असाधारण घटना थी, जिसने मारीच को उसकी शक्तियों और श्रीराम के पराक्रम का भान कराया। इस घटना के बाद मारीच ने अपने राक्षसी कर्मों से तौबा कर ली और एकांतवास का मार्ग अपनाया। मारीच और सीता हरण की योजना। शूर्पणखा की नाक काटने और खरदूषण के मारे जाने के बाद रावण ने श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के बारे में सुना। शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण के लिए प्रेरित किया। रावण ने इस योजना के तहत मारीच को एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। मारीच, जो अब तक शांत जीवन जी रहा था, रावण की धमकी और शक्ति के आगे झुक गया। मारीच जानता था कि श्रीराम के साथ फिर से आमना सामना उसका अंत होगा, लेकिन रावण के आदेश को मानना उसकी विवशता थी। मारीच की स्थिति और उसके विचार उसके अंतर्द्वंद्व को दर्शाते हैं। रावण द्वारा धमकाए जाने पर मारीच ने उससे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण अपनी शक्ति और अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने मारीच की बातों को नकार दिया। मारीच के ये विचार गहराई से समझने योग्य हैं, क्योंकि वे धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को उजागर करते हैं। मारीच ने रावण को समझाया कि श्रीराम कोई साधारण मानव नहीं है, वे साक्षात नारायण के अवतार हैं। रावण का ये सोचना कि वह श्रीराम को चुनौती दे सकता है, केवल उसके विनाश का कारण बनेगा। मारीच ने कहा कि यदि वह रावण की बात मानकर स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है, तो वह निश्चित ही मारा जाएगा। हालांकि मारीच की विवशता ये थी कि रावण की धमकी को न मानने पर वह रावण के हाथों मारा जाता। ऐसे में मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि वह श्रीराम के हाथों मरे। यह विचार उसके उद्धार और आत्मिक मुक्ति की आशा से प्रेरित था। मारीच ने यह निर्णय लिया कि श्रीराम जैसे धर्म के प्रतीक द्वारा मारा जाना उसके लिए कल्याणकारी होगा। ये निर्णय ये भी दिखाता है कि मारीच अपने किए पापों से मुक्त होने का मार्ग तलाश रहा था। वह जानता था कि श्रीराम के हाथों मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं होगी, बल्कि आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार खोलेगी। स्वर्ण मृग का छल और सीता हरण। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी पहुंचा। उसकी अद्भुत छवि ने माता सीता का ध्यान आकर्षित किया। सीता ने श्रीराम से उस मृग को पकड़ने की प्रार्थना की। मारीच की योजना के अनुसार श्रीराम ने मृग का पीछा करना शुरू किया। मारीच ने अपने अंतिम क्षणों में श्रीराम को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह श्रीराम के बाण से मारा गया। मरने से पहले उसने हे लक्ष्मण, हे सीता की पुकार लगाई ताकि लक्ष्मण आश्रम से दूर चले जाएं। मारीच का महत्व। मारीच की कथा हमें ये सिखाती है कि अपने कर्मों का परिणाम हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सही मार्ग अपनाने की कोशिश की, लेकिन रावण जैसे दुष्ट के दबाव में आकर वह अपनी नियति से नहीं बच सका। मारीच का चरित्र रामायण में एक ऐसी कड़ी है जो श्रीराम और रावण के बीच के संघर्ष को गहराई से जोड़ता है। उसकी कथा धर्म, अधर्म और कर्म के प्रभावों को समझने का एक माध्यम है। ये स्वर्ण मृग मारीच की कथा आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको ये कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री राम।